हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि भाई सीयूईटी पीजी का पेपर जो है वो 13 मार्च को है। बचे हैं दिन बहुत कम, तो क्यों ना हम पूरे साल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के रूप में एग्जाम में आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, तो आप क्यों ना करंट अफेयर के टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पूरे साल के जो टॉपिक्स हैं उन सबको फटाफट से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं करंट अफेयर के, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा देख लो, अच्छे तरीके से रिसर्च करके बनाया गया है ये। ठीक है, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। अगर कुछ क्वेश्चन फंस जाते तो आपका ये वीडियो देखना सफल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही रिसर्च करके बना रहे हैं इस वीडियो को, आप जरा ध्यान से देखिए इस करंट अफेयर के वीडियो को। ठीक है, जो कि आपके 13 मार्च वाले दिन, यानी जो सीयूईटी पीजी का लॉ का पेपर अगर आप दे रहे हो, जनरल टेस्ट जो दे रहे हो, जिसका कोड जो है वो COQP11 है। ठीक है, अगर आप उसको दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है? स्पीकर ऑफ राज्यसभा बताइए, एग्जाम में आ सकता है स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो इसका सवाल जो इस सवाल का जवाब जो है बहुत ही बच्चे दे देंगे इस सवाल का जवाब, लेकिन इसका सही आंसर जो है वैसे मैं बता देता हूं, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इसमें लिखने की जरूरत नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की ही बात हो रही है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। बस थोड़ा वीडियो देखोगे आपको याद रहेगा। ठीक है, वीडियो देखोगे जब आपको पूरा याद रहेगा, आप फटाफट से बस सिर्फ वीडियो भी देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यानी करंट अफेयर के लिए जिस सुनी सुनी बातें ज्यादा जल्दी से याद रहती हैं। ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में उसको सुनते हैं तो वो याद हो जाती हैं। कभी कभी हम जो बात बताते हैं वो याद हो जाती है, दिमाग में स्ट्राइक करती है, तो फिर आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाते हो, वरना कंफ्यूजन होता रहेगा आपको। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो इसको। ये राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो इसका सही आंसर जो है VR चौधरी, 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ये। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने में दे रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया का? बताइए, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका सही आंसर है बच्चों राजीव गाबा। राजीव गाबा इसका सही आंसर है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, राजीव गाबा जो है कैबिनेट सेक्रेटरी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवाइजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर ऑफ तो बताइए इसका आंसर, जरा एक बार पॉज करके सोचिए कि एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो इसका है अमित खरे और तरुण कपूर। ठीक है, ये दोनों एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? यानी नरेंद्र मोदी जी के जो एडवाइजर हैं वो कौन है? ये दो है, ये अमित खरे और तरुण कपूर। ठीक है, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं भाई
कि एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको निकालता हूं आपके लिए, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी बताओ, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी बताइए फटाफट से कौन है? इसका सही आंसर है टीवी सोमानाथन, ठीक है, टीवी सोमानाथन। तो जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने यहां तक पढ़ा है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जरा देखिए आप, स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो है वो जगदीप धनखड़ है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राजीव कुमार है, ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो VR चौधरी है, 27th नंबर पे आते हैं, मतलब 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ये, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो राजीव गाबा है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये। उसके बाद एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमित खरे और तरुण कपूर, ये दोनों हैं एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमानाथन, टीवी सोमानाथन, ठीक है। तो इसी के साथ जो है और भी वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। जब तक इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं फटाफट से जल्दी से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि आप बहुत जगह पे पेमेंट करके पढ़ाई करते हो, फीस दे के पढ़ाई करते हो, लेकिन जब आपको कोई फ्री में पढ़ा रहा होता है तो आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो यानी कि ये वीडियो सबके लिए है, जो कहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उन सबके लिए है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो इस चीज को। और मैं चाहता हूँ कि चलो कोई नहीं, कहीं से भी पढ़ा आपने, कैसे भी पढ़ा, मुझसे भी पढ़ा, जो मेरे स्टूडेंट जो होंगे वो भी देखेंगे वीडियो को, अगर वो भी पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो भी देखेंगे तो उनसे भी, उससे भी उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये बताओ कि सेबी का चेयरमैन कौन है? सेबी का चेयरमैन कौन है, बताइए। सेबी चेयरमैन, सेबी का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ सेबी, बताइए फटाफट से आंसर इसका कौन हो सकता है? इसका आंसर मधाबीपुरी बुच, ठीक है, मधाबीपुरी बुच, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल जरा देखते हैं फटाफट से, आप लोग जो है इस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चाय भी पीते रहते हैं, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ते होगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप पूरे साल का न्यूज़पेपर इकट्ठा होकर पढ़ाई करें। तो उसमें से छान छान के हमने जो टॉपिक्स निकाले हैं, जो फेमस फेमस इंसिडेंट हुए हैं, फेमस फेमस जो लोग हैं, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये बताओ, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन लद्दाख, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर आर्मी इन द लद्दाख। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे ये उम्मीद है कि आप जो है
इस सवाल का आंसर जरूर दे देंगे, ठीक है, जरूर दे देंगे। अगर आप दे देंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो प्लीज ट्राई कीजिए इस सवाल के आंसर का जवाब देने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सोचो कि भाई आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इस चीज को। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, जल्दी से फटाफट से दे देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है इसका भी जवाब जरूर देना, ठीक है। मैक्सिमम देखो ये क्या काम की वीडियो है, काम की वीडियो देखो, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब के ऊपर, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो सब भी देखो, लेकिन काम की वीडियो को थोड़ा ज्यादा देखो, बिकॉज वो आपकी लाइफ सेट करेगी, वो आपकी लाइफ सेट करेगी। मिस यूज ऑफ द जो टाइम है आप वो मत करो, मैक्सिमम यूज करो कि जो एजुकेशनल जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, वो फोकस करो उनको, जो क्योंकि पहले ये सब नहीं था तो इतना इजीली नहीं लोग पढ़ पाते थे, लेकिन आज जो है आपके लिए हम जैसे जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और आप जैसे बच्चों को अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपको अच्छी जगह एडमिशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो CUET का पेपर है वो आप अच्छे से दे पाएं, और 13 तारीख को आप जरूर मुझसे मिलें और बोले कि सर जो आपने पढ़ाया था उसमें से इतना फंसा है, इतना आया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको पूरे टाइम तक गाइड करता रहूंगा, जितना हो सकेगा, जितनी मेरी हेल्प हो सकेगी मैं आप सबकी करता रहूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है CUET के अंदर जो है DU में आए और BHU में भी जाएं, ठीक है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर 2 में हूँ, ठीक है। और वहां मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अब मुखर्जी नगर, GTB नगर, दिल्ली का जो हब है, जो UPSC का हब है, वहां पर बहुत सारे UPSC वाले स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जो पढ़ रखे हैं, ठीक है, कोचिंग 2-2 3-3 लाख की ले रखे हैं, लेकिन जो है वो अब लॉ की फील्ड में आ रहे हैं। तो आप ध्यान दो कि जो CUET का पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट एक पेपर नहीं है, आपकी लाइफ सेट करने के लिए पहला स्टेप है। अगर आपने इसमें एंट्री मार ली तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज क्या है, अगर आपने इसमें एंट्री मार ली तो ये लॉ की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, देखो लॉ की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्या होता है कि अगर आप सपोज करो कि एडमिशन लेते हो लॉ कॉलेज में, उसके बाद अगर आप प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो होता क्या है कि आप सबसे पहले तो एडमिशन लेते ही आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे अच्छे तरीके से। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे जुडिशरी वगैरह की तैयारी भी कर सकते हो, जुडिशरी में भी जा सकते हो, ठीक है। और बाय चांस अगर मान लो सपोज करो कि जैसे कि बाकी एग्जाम्स में होता है कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके वो 3 या 4 साल जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आप सपोज करो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और साथ के साथ LLB भी कर रहे हो, और अगर मान लो लॉ के बाद जो है 1 साल 2 साल और लग भी जाता है बाई चांस, और जुडिशरी में अगर नहीं सिलेक्शन होता बाई चांस, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो एक एडवोकेट तो आप रहोगे ही, और प्लस में अगर आपकी जो नॉलेज है वो आपकी जो डिग्री है उसको मिला दी जाएगी। लेकिन क्या होता है कि UPSC और अदर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट क्या होता है कि अदर एग्जाम्स की जो हम कम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो आपकी डिग्रीज में इंक्लूड नहीं हो पाता सही से, जितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एडवोकेट्स में क्या होता है, एडवोकेसी के अंदर क्या होता है, जो जुडिशरी की तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा काम आ जाती है, क्योंकि आप अगर सही से अगर आपने नॉलेज ली है तो, ठीक है। तो आपका लॉस तो है ही नहीं। और सबसे पहली बात यह है कि जितने ज़्यादा आप, क्योंकि नॉलेज है इसका, अगर आप अगर आप इसकी नॉलेज अच्छे से है, आपने अच्छे से लॉ पढ़ा हुआ है, तो आप के साथ साथ आपकी पूरी फैमिली सिक्योर है, और जितने भी आपके जानने वाले हैं वो आप उन सबकी मदद कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बात कर दी, लेकिन क्या है, आप जरा इस वीडियो को बताइए और इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर दीजिए फटाफट से। जरा बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए बच्चों, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, गीता राणा, ठीक है, गीता राणा इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन, फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलो, फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन, वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन,
देखो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या आंसर हो सकता है इसका? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका सही आंसर जो है वो ये रहा आपके सामने, पीटी उषा। पीटी उषा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट आपके लिए डालता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। प्लस में अगर किसी बच्चे को फ्यूचर में या अभी ऑनलाइन लाइव क्लास लेनी है अलग से, देन ही कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे क्लैट है, सीयूईटी यूजी है, और आपके किसी रिलेटिव्स, आपके किसी जानने वाले को अगर ज़रूरत है तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। डेफिनेटली जो आप जितनी ज़्यादा क्राउड में आप घूम रहे हैं उससे ज़रूर आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट, हमारी खुद की टीम है जो आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन है बताइए, कौन है बताइए फटाफट से। अगर आप बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो और आप, मुझे भी खुशी होगी और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर अच्छा, इसका मतलब अच्छा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूजा देवी, ठीक है। अगर आप कहोगे, अगर आप कहोगे कि भाई सर आप एक लाइव क्लास अरेंज करो, लॉन्ग मैराथन क्लास अरेंज करो, तो भी मैं आपके लिए डेफिनेटली करूंगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अच्छे तरीके से और शेयर कर देना, ताकि इसको जल्दी जल्दी, अब मैं इसे 1000 की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और 1000 से जैसे ऊपर, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका प्यार मेरे साथ बना रहे, ठीक है। आपके अपने इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को ग्रो कराने में आपका सहयोग चाहिए होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है। और आप लोगों का प्यार जो है इसी तरह से मिलता रहे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वीडियोस बहुत अच्छी चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको इस तरह का कंटेंट और अच्छी करंट अफेयर चाहिए और इम्प्रूवमेंट, और मेरे को अच्छा लगेगा और मैं अच्छा इंप्रूव करूंगा, आप अगर मेरे को सपोर्ट करते हैं तो आप अपने चैनल को, आप इसे अपना चैनल समझिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी वीडियोस, किसी भी टॉपिक पे वीडियोस आपको चाहिए तो मैं वो डाल सकूं। और डिमांड करो, ये आपका अपना चैनल, आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए जो आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, उसकी डिमांड आप मेरे से कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में इसमें डालूंगा, आपके डाउट को जरूर क्लियर करना चाहूँगा। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक था, मैं चाहता हूँ कि मैं और भी डालूँ, बस आप बस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, आप लोगों के हाथ में है, फटाफट से बटन दबा दीजिए, ठीक है। और भी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग, ठीक है। वैसे तो इसमें मैं सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग दे दूं कि भाई इसके अंदर जो है एक लीगल का पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो लीगल के पार्ट के लिए आप थोड़ा जजमेंट्स वगैरह जो है, जो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ की जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें द हिंदू का जो न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू का, उस न्यूज़पेपर के अंदर जो है, उस न्यूज़पेपर के अंदर जो जजमेंट्स आती हैं उसको पढ़ो, ठीक है। उसको पढ़ो, और उस पढ़ने के बाद, क्योंकि लॉ से रिलेटेड चीजें, और लास्ट ईयर 1-2 साल में जो बड़े बड़े जजमेंट आए हैं, ठीक है, उसको देखो, ठीक है, उसको देखो, वहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा और आपका लीगल पार्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इसमें लीगल जो पार्ट है वो उतना डीपली नहीं पूछा जाएगा जितना पहले पूछा जाता था, जब सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी को एग्जाम हुआ करता था, डी यू ई टी था पहले, जब वो ये था तो तब लीगल बहुत अच्छा पूछा जाता था। बट अभी जो है फिलहाल लीगल अवेयरनेस है, यानी कि जस्ट नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और अगर आपको इतना है तो आप आराम से कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि 300 में से आपको कम से कम 200
टारगेट लेके चलना है ताकि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए किसी भी कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। कल जरूर मिलूंगा मैं, कल मैं आपसे पूछूंगा और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।